हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है मुकुल। और आज आपको बताने वाला हूँ टैली के अंदर कि अगर हमारी कंपनी बनी हुई है और कंपनी में डाटा पड़ा हुआ है तो हम उसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं बाय एडिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये तो था पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये था कि अगर मैं यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा हूँ तो क्या मेरे बिहाफ पे कोई और यूज़र उस कंपनी में एंटर कर सकता है, क्योंकि अगर मैं उसको मेन यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा तो सिक्योरिटी काय की रहेगी। अगर उसने कुछ उड़ा दिया तो कौन जिम्मेवार है। सो आज इस वीडियो के थ्रू आपको मैं दो कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ। कौन कौन से? एक, आपका यूज़र नेम ऐड करना और ऐड करना पासवर्ड ताकि कोई उसको अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके, और दूसरा एक यूज़र क्रिएट करना जो कि डाटा एंट्री कर सके अगर मैं एब्सेंस मेरी होती है अपने ऑफिस में, तो ताकि मेरा काम ऑफिस का ना रुक सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और पहली बार आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आने वाली वीडियोस आप खो दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं टैली की, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आके आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी कंट्रोल ऑल्ट के, मीन्स कंपनी फीचर्स है आपका। जिसके नीचे सिंगल लाइन आ रही है वो चलता है ऑल्ट के साथ, जिसके नीचे लगाई आ रही है डबल लाइन वो चलता है कंट्रोल के साथ। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ऑल्ट के। जैसे मैंने ऑल्ट के किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगी क्या? सिक्योरिटी। जब मैंने सिक्योरिटी पे क्लिक किया तो कंपनी का नेम आ रहा है HP प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ ऑप्शन आ रही है क्या कि कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा। कंपनी डाटा के एक्सेस को कंट्रोल करना है, बिल्कुल करना है, ऑफ कोर्स करना है, तो यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो पूछेगा आपसे कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। अब यूज़र नेम समझिए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली क्या होता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि होले सोले इंचार्ज है पूरी कंपनी का, जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। आपको पता होगा, मैंने अभी बताया था स्टार्ट करने से पहले कि मैंने कंसेप्ट दो कवर करने हैं। कौन कौन से? कि एक तो जो मेन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो काम करेगा, अगर वो ऑफिस में नहीं है तो क्या काम रुक जाएगा? नहीं, उसकी एब्सेंस के अंदर भी कोई दूसरा बंदा काम करेगा। तो लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड यूज़र नेम शेयर करना पड़ेगा। तो अगर उसने गलती से या जानबूझ के कंपनी का डाटा चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, तो फिर कौन जिम्मेवार है? उसके लिए यूज़र नया बनेगा। तो वो कैसे बनेगा हम देखते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी जो यूज़र बनेंगे वो विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, मीन्स एक सिंपल यूज़र बनेंगे, डाटा एंट्री यूज़र बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं। तो यूज़र नेम मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे दिया यूज़र नेम क्या है? मुकुल, और मैंने पासवर्ड दिया और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। तो दोनों फील्ड में सेम पासवर्ड आएगा। और रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप पासवर्ड देके भूल जाते हो तो ये रिकवरेबल नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान देना। तो बिल्कुल भी आपने इसको भूलना नहीं है और टाइप करते ही देते ही इसको कहीं डायरी में अपने नोट कर लेना है। तो मैंने इसको कर दिया एंटर। अब ये पूछ रहा है क्या, देखो मैं वार्निंग भी आ रही है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। एंटर। अभी पूछ रहा है ईमेल आईडी फॉर ब्राउज़र एक्सेस। अब यहाँ पे एक फीचर और है टैली के अंदर, वो क्या है? रिमोट यूज़र, रिमोट लॉगिन। कि अगर मैं ऑफिस से बाहर किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, इनफैक्ट अगर मैं काम कर रहा हूँ, लैपटॉप मेरे पास है, बट मेरे को देखना है कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, या मुझे बैठे बैठे वहाँ पे एक बिल काटना है, तो ये थोड़ा ना होगा मैं बोलूँगा यार अपने टीम को कि मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ तो ऑफिस पहुँचूंगा तो बिल काटूंगा। आप वहाँ बैठे बैठे बिल काट सकते हो, अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए करना पड़ेगा हमारे को नेट लॉगिन। उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है? ईमेल आईडी फॉर ब्राउज़र एक्सेस, ताकि मैं ब्राउज़र पे जाके एक्सेस कर सकूं। तो अगर करना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग ईमेल आईडी देना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, वहाँ से OTP आएगा। तो इसके ऊपर वीडियो मैं आपके अलग से बनाऊंगा, कोई वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं लेके चल रहा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नन। फिर हम बात करते हैं इनेबल टैली ऑडिट फीचर। क्या टैली का जो ऑडिटर है, जो ऑडिट फीचर इनेबल करना है? यस या नो? मुझे करना है नो, मुझे नहीं चाहिए। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अब ध्यान देना, अब यहाँ बेसिकली क्या है कि मेरा जो वर्जन है यहाँ पे टैली प्राइम गोल्ड है, मीन्स लाइसेंस वर्जन है, जिसको बोलते हैं मल्टी यूज़र। अब इस कंपनी को अगर हम नेटवर्क के ऊपर खोल रहे हैं और वहाँ पे लाइसेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एजुकेशन वर्जन है, तो अगर मैंने यहाँ पे किया होगा यस, तो उसका मतलब क्या है? डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, मीन्स एजुकेशनल मोड में ये डिसअलाउ करेगा, फाइल को ओपन करने नहीं देगा। मीन्स ये सीधा सीधा बात कर रहा है कि अगर आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा तभी कंपनी खोलेगी, एजुकेशन मोड पे कंपनी नहीं खोलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एजुकेशन मोड हो और वहाँ भी कंपनी खुल जाए, तो फिर इसको आप कर देंगे क्या? बैकस्पेस करके नो, कि डिसअलाउ ना करे।
फिर हम बात करते हैं ऐड यूज़र आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग। इसको हम येस करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये तो है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो क्या ये चाहता है कि मेरे अलावा कोई और यूज़र भी काम कर सके? अगर चाहता है कि वो कर सके तो यूज़र मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो यूज़र अगर ऐड करने हैं उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड यूज़र करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ येस, और जैसे ही एंटर करूँगा और एक्सेप्ट करूँगा एक नया विंडो ओपन होगा, लिस्ट ऑफ यूज़र फॉर अ कंपनी, कि इस कंपनी के लिए कौन कौन से यूज़र्स हैं जो काम करेंगे। तो उनका हमें डालना पड़ेगा पहले नाम और रोल। अभी बात कर रहा है यूज़र रोल की। तो अब देखिए यहाँ पे लिस्ट में 5 तरह के रोल आ रहे हैं। एक डाटा एंट्री आ रहा है, एक ऑनर आ रहा है, एक टैली.नेट ऑडिटर आ रहा है, एक टैली.नेट ऑनर आ रहा है, एक टैली.नेट यूज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाटा एंट्री करेंगे तो इसके पास जो राइट्स होंगे ना वो बहुत होंगे लिमिटेड, ठीक है। हालांकि हम उसको अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं, वो कौन करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, ठीक है, लेकिन यूज़र नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऑनर हो तो वो फिर ऑनर और एडमिनिस्ट्रेटर सेम चीज़ है, तो सारे काम वो कर पाएगा जो एक एडमिनिस्ट्रेटर करता है। फिर अगर मुझे चाहिए वो रिमोट एक्सेस ब्राउज़र के ऊपर, तो वहाँ पे फीचर काम करते हैं टैली.नेट ऑडिटर, टैली.नेट ऑनर, टैली.नेट यूज़र, जो मैंने आपको बताया था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मुझे क्या देना है कि मुझे यूज़र को देना है डाटा एंट्री, कि वो डाटा एंट्री कर सके बस, कि अगर मैं वो बात करें कि डिलीशन की तो वो ना कर सके, रिपोर्ट प्रिंट आउट की तो वो ना नहीं कर सके। तो क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, उसको डाटा एंट्री कर दिया कि वो एटलीस्ट पीछे से बैठ के बिल बुल काट सके, डाटा की एंट्री कर सके। यूज़र नेम क्या देना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया विनोद, यूज़र नेम है विनोद। पासवर्ड क्या देना है, सेम कर दिया मैंने विनोद। एक अगर और देना है तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक और दे दिया क्या, डाटा एंट्री। यहाँ पे मैंने लिया तरुण, इसका पासवर्ड भी तरुण। तो यूज़र मैंने 2 बनाए, कौन कौन से, एक विनोद और एक तरुण। दोनों का पासवर्ड सेम है, विनोद का विनोद और तरुण का तरुण। एंटर किया और उसके बाद मैंने कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी को टोटल 3 यूज़र काम कर सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो मैं खुद हूँ, इसका यूज़र नेम क्या है, एडमिन है, और पासवर्ड, इसका यूज़र नेम क्या है, मुकुल है, और पासवर्ड क्या है वो मुझे ही पता है। दूसरा क्या है, 2 यूज़र और हैं जो कि डाटा एंट्री के हैं, सिर्फ डाटा एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉम्प्ट आएगा कि एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड। तो वहाँ पे अब कौन ओपन करना चाहेगा देखते हैं। पहले मैं कंपनी करता हूँ बंद। मैंने F3 पे गया यहाँ पे और यहाँ पे किया शट कंपनी। शट कंपनी करने के बाद मैंने इसको किया डन एंड यस, तो एक कंपनी हो गई बंद। अब मैं इस कंपनी को दोबारा से रीओपन करूँगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ कंपनी, ये वाली थी HP प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही एंटर किया ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड, तो मैंने देता हूँ पहले एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने यहाँ पे दिया यूज़र नेम मुकुल और पासवर्ड दिया जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था और एंटर किया। तो जब मैं एंटर कर पाऊँगा, यूज़र नेम पासवर्ड मैच करेगा तभी कंपनी ओपन होगी। तो ये मेरी कंपनी ओपन हो रही है, विच मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड प्रॉपर काम कर रहा है। अब कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसके ऊपर आके काम नहीं कर सकता। अभी ये चेकिंग बैलेंस कर रहा है, इसके बाद आपको पूरी रिपोर्ट शो करेगा, जैसे बैलेंस शीट आता है, स्टॉक समरी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पिन अकाउंट आता है, हर चीज़ वो कर पाएगा। ये देखिए सभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोई भी मिसमैच नहीं है। बैलेंस शीट भी आ रही है, P&L अकाउंट भी आ रहा है, ठीक है, स्टॉक समरी भी आ रही है। अब मैं इसको करता हूँ बंद। तो मैंने यहाँ पे किया कंपनी को शट, Alt F1 करके एंड यस। अब ये कंपनी बंद करके मैं कंपनी को दोबारा ओपन करूँगा उस यूज़र से जो मैंने बनाए थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये दिखाने के लिए कि डिफरेंस क्या आता है। ये कंपनी हो गई बंद। अब मैं कंपनी को दोबारा ओपन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दिया यूज़र नेम क्या था मेरा, विनोद, और पासवर्ड दिया था मैंने विनोद। एंटर किया तो अब ये देखिए कंपनी यहाँ भी खुल गई, ठीक है। कंपनी ओपन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ़र्क क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटर में और डाटा एंट्री यूज़र में क्या डिफरेंस है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। इस पर आप ध्यान देखना, जैसे ही वो गेटवे ऑफ टैली पे आएगा तो बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएंगी, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं अभी। ये देखिए क्रिएट मास्टर आ रहा है, वाउचर आ रहा है, रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट नहीं आ रहा, ठीक है, और आपका स्टॉक समरी नहीं आ रहा, क्रिएट में आ रहा है, वाउचर्स में आ रहा है। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं एंट्री कर लूँ बैक डेट की तो वो भी नहीं हो पाएगी, कोई लेजर कर लूँ डिलीट तो वो भी नहीं हो पाएगा,
ठीक है, कुछ करना हो क्रिएट तो वो भी नहीं हो पाएगा। सिंपल वो क्या कर पाएगा कि जो लेजर्स बने हुए हैं उसके अंदर वो एंट्री कर पाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो फीचर्स आपके सामने हैं कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन ही है, बट आधे फीचर्स वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ये सिंपल डाटा एंट्री यूजर्स हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे कि इसको कस्टमाइज करना है राइट्स को कि वो कर सके तो वो अपने एंड से कर सकता है, बट मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, तो उसको मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट के लिए क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई डाउट अगर हो तो मुझे कमेंट कर दें, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, आप जाने से पहले कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अदरवाइज़ आप ऐसी वीडियोज़ को मिस करते रहेंगे। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।